Very good morning, friends. Today we are doing this class for p-block elements and लास्ट क्लास में देखा था हमने कि ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5 यूजेस एंड वी हैव डन सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl5 PCl3. सो विल स्टार्ट आफ्टर दैट. उसके बाद का पार्ट हम चालू करने जा रहे हैं अभी एंड वी विल सी सम वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ phosphorus. This video will include the PCl3 and PCl5 structure and geometry. The very important part guys, बहुत important है. इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत बार कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर कैसा होता है PCl3 का, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, एवरीथिंग दैट विल स्टडी इन दिस क्लास. एंड ऑल्सो वी विल सी दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होंगे वो हम देखने वाले हैं इस क्लास में. एंड वी विल do lots of things which are important. Okay, let's start. Okay dear students, so before starting the actual class I just want कि क्लास की शुरुआत जो है वो एक काफ़ी अच्छे थॉट से हो. So I have just brought a great thought by a great person, that is क्योंकि बिकॉज अभी हर जगह पे यार नेगेटिव बातें हो रही है. मतलब दुनिया में क्या every corona is there, लोग पेशेंट बन रहे हैं, बट इन दिस टाइम ऑल्सो somebody has to talk about the motivation. ठीक है, आपको अभी भी जो है एक मोटिवेशन से काम लेना होगा एंड यू हैव टू बी ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड. सो वी हैव one thought of a very great person. I am not any kind of like motivation speaker, but I just want to have my inputs to society. So the quote of the day is कोट जो है वो ऐसा है कि इफ़ आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं, ऑल ऑफ योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, बट इफ़ यू आर रेडी टू परस्यू देम. अभी इस समय आपके कुछ सपने होंगे, है ना, अच्छे कॉलेज में जाना है, कई सारे ड्रीम होते हैं, ये करना है वो करना है, कॉलेज में कुछ करना है, बट बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन नोबडी कैन फाइंड द मोटिवेशन अराउंड देमसेल्फ. अब कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स खोजना बहुत ज़रूरी है. एंड ये कोट जिनका है, दैट गाय इज़ वेरी ग्रेट पर्सन, दैट हिज नेम इज़ वर्ल्ड डिज्नी. वर्ल्ड डिज्नी की अगर आप लाइफ पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा. वर्ल्ड डिज्नी एक अकेले ऐसे इंसान है, मैं आप लोगों को उनके बारे में फैक्ट बता दूँ. अकेले इंसान ऐसे हैं हॉलीवुड में हु हैज़ गॉट 22 ऑस्कर्स, 22 ऑस्कर मिले हैं उस बंदे को. एंड अगर आप उनकी जो इंडस्ट्री कंपनी जो है डिज्नी, उसको आप मिला दो कंबाइन करके, ही हैज़ गॉट 26 ऑस्कर. सो दैट्स लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर हिम. एंड द अल्टीमेटली द मेन इशू व्हिच आई वांट टू रेज इज स्टे मोटिवेटेड. एंड विद दैट थॉट लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे. आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग. आज का टॉपिक जो है बच्चों वो है स्ट्रक्चर ऑफ PCl3. Structure of PCl3 is very important topic and also given the point that it has some कुछ यहाँ पर आपको खास बातें जानने मिलेंगी. जैसे कि PCl3 जो होता है बच्चों, PCl3 वाले कंपाउंड में वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट आपने समझने हैं. 4 पॉइंट अगर आप समझ लिए तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 समझ में आ जाएगा. सी दी फर्स्ट पॉइंट इज PCl3 जो होता है बच्चों, उसमें फॉस्फोरस का एटम जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. फॉस्फोरस जो होगा इन PCl3 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और ये 4 सो देयर आर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 एंड ऑफ टेट्राहेड्रन. सो ये फर्स्ट पॉइंट हो. द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट दिस मॉलिक्यूल इज, पहले आपको फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए. The phosphorus has atomic number of 15 and as you know that कि atomic में 15 होगा तो इसमें जो configuration जो है that is नियॉन के बाद आप लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन और शो करने पड़ता है, that is 3s2 and 3p3. So in that sense we got the configuration. So from that you can get the idea of what is the ground state electron and how are the excited electron are behaving. So you have to see the hybridization. So there is one sp orbital which has 2 electrons, जिसमें 2 electrons होंगे, and there is one p subshell जिसमें 3 electrons 3 different orbitals में occupied है. So
you will get combine all these 5 electrons in the excited state, and you will obtain 4 sp3 hybridized orbitals. तो जब भी आप लोग इमेजिन करते हो या कभी आप देखोगे बुक के अंदर इसका स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, तो आपको क्लियरली लग रहा मिलता है कि इसमें PCl फॉस्फोरस बीच में है, एंड देयर आर 3 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स प्लेस एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन, and 1 electron pair is present at the 1 corner of the tetrahedron. So geometry आपको मिल जाएगी, समझ जाएगी वहाँ से. From that geometry you can very clearly conclude that, आप बहुत easily वहाँ से ये conclusion देख के निकाल सकते हैं कि यार PCl3 के अंदर में there are 3 bond pairs and there is 1 lone pair. एक इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर प्रेजेंट है वहाँ पे, और देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर प्रेजेंट. अब क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर प्रेजेंट है, सो देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन द ज्योमेट्री ऑफ PCl3 इज पिरामिडल स्ट्रक्चर. ज्योमेट्री जो है PCl3 की वो एक पिरामिडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. So these are the 4 points, 4 very important points about PCl3 which you can study, and ये आपको पॉइंट याद रखने हैं. Let's go and see the structure of PCl5. Now let us see how the geometry of PCl5 is there. PCl5 की जब बात करेंगे बच्चों, तो ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. क्या होता है कि PCl5, जैसे आपने देखा था कि PCl3 में क्या था कि आपके पास सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म करने थे, बिकॉज देयर आर 3 Cl एटम्स, बट इन PCl5 वी हैव 5 Cl एटम्स. सो दिस 5 बॉन्ड, अब ये 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर एक्साइटेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट करके जंप करने वाले हैं, दे विल गो एंड जंप इनटू द d सबशेल आल्सो. तो d ऑर्बिटल भी जो है वो यहाँ पर in the hybridization involved होगा, and in PCl5 we have sp3d hybridization. So there is 3s subshell involved, 3s वाली इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3p वाली भी इन्वॉल्व है, and 1 3d ऑर्बिटल is also involved in the hybridization. So you have understood कि यहाँ पे sp3d hybridization involved होगा. So as you can see in the picture, the electrons jump into the 3d subshell also, और वहाँ से sp3d combine होके sp3d 5 vacant orbitals create होंगी, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है from the chlorine. Okay, so that way the 5 bond are made with 5 different chlorine atoms. जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ डायग्राम में शो ऐसा किया इस तरीके से होता है कि तीन क्लोरीन के एटम जो है वो घेर के रखे रहेंगे फॉस्फोरस को, एंड देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स अप एंड डाउन ऑफ द, और यू कैन से अप एंड बिलो ऑफ द प्लेन आर प्रेजेंट. अब इस ज्योमेट्री को हम बोलते क्या है कि दिस 3 क्लोरीन एटम्स आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स, एंड द 2 क्लोरीन एटम आर कॉल्ड एज द एक्सियल क्लोरीन एटम. तो ये 2 एक्सियल पे हैं और 3 जो है वो इक्वेटोरियल पे होंगे. अगर हम बॉन्ड की बात करें, तो ये जो 3 इक्वेटोरियल प्लेन के जो क्लोरीन के एटम होंगे, इनके बीच का बॉन्ड जो होगा, दैट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट, तीनों बॉन्ड इक्वल रहेंगे. और जो एक्सियल वाले जो होंगे, जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के जो नीचे वाले क्लोरीन जो होंगे, इनके बीच का बॉन्ड काफी लंबा, मतलब इट इज समवट लॉन्गर दैन द इक्वेटोरियल क्लोरीन बॉन्ड. क्यों? इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि देर इज मोर रिपल्शन. अब इनको ओपन जगह मिल चुकी है, दे कैन गो अवे. प्लेन के अंदर तो उनको 120 एंगल मेंटेन ही करना होता है. सो दैट वे दिस अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन वाला क्लोरीन का एटम का जो बॉन्ड होगा फॉस्फोरस, दैट इज अ बिट ऑफ लॉन्गर दैन द अदर बॉन्ड ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन. In PCl5, dear friends, there are 2 bond angles. वन एंगल इज 90, 1 to 90 का एंगल हो गया, और जो 3 जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे those are 120. So there are 90 and 120. There are 2 bond angles present in the PCl5. PCl5 जो होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. आई हैव टॉट दिस टू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो. और उसमें PCl5 जो है वो एक PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है.
एंड इट इज़ एन आयोनिक सॉलिड व्हेन इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। जब भी ये मतलब एग्जिस्ट करेगा इन सॉलिड फॉर्म, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें PCl4 प्लस जो होगा ये एक टेट्राहेड्रल होगा, एंड द PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री। नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट दिस PCl5, कि बच्चों क्या होता है ना कि यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। To have a stable structure, we must have a single bond angle, बच्चों। So because of this unsymmetrical shape or different bond angles, PCl5 is not that much stable. ये उतना stable नहीं होता है। So this is all about PCl5। तो ये PCl5 के स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। ना बच्चों यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझनी चाहिए, समझना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि why the R3P double bond O compound exist and why R3N double bond O cannot exist। so इसका रीज़न हमने पहले भी देख ली है अलग अलग तरीक़ों से, कि as very simple reason for this question कि N यार 5 बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता, so how can it exist into the R3NO। सो एक रीज़न वो होता है कि मतलब ये इसका रीज़न है कि N जो है इट कैन नॉट बी नेवर बी पेंटावेलेंट, बट एट द सेम टाइम phosphorus कैन बी पेंटावेलेंट। सो देयरफॉर phosphorus कैन फॉर्म R3P डबल बॉन्ड O compounds, बट नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म दी R3N डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स, बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इट इज सेड दैट समटाइम्स नाइट्रोजन जो होता है, अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें कैटनेशन की, कैटनेशन प्रॉपर्टी जो होती है दैट इम्प्लाइज दैट कि एक एलिमेंट कितनी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटनेशन। एंड ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन जो है ये फॉस्फोरस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर समझने के लिए हमें 3 पॉइंट को समझना होगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि एक तो नाइट्रोजन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। दूसरा पॉइंट, जब मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की बात आती है तब बच्चों नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ पी पाई से लेके पी पाई बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, बट फॉस्फोरस ऑन द अदर हैंड इट कैन फॉर्म पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो नाइट्रोजन के पास देयर इज नो डी ऑर्बिटल, सो डी वाली सबशेल में एक नया बॉन्ड फॉर्म करने का तो कोई चांस ही नहीं उठता। सो बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस देयर इज वन वैकेंट, मतलब वहाँ पर पूरे 3D सबशेल जो है वो खाली होती है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके तो डी में आता है, 3D में आता है। So in that way it can form multiple bonds which are either from p pi से form कर सकता है, and it can form the multiple bonds by the d pi orbitals also। pi bond form कर सकता है और किससे, तो उस इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन उसकी d सबशेल में होगा, d ऑर्बिटल में होगा। and therefore phosphorus have the tendency to form more covalent bond, और इसीलिए क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो therefore फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, एंड दैट इज द रीज़न, एंड दिस आर द रीज़न बिकॉज ऑफ विच फॉस्फोरस आर सेड टू हैव बेटर कैटनेशन प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसीलिए काफ़ी लंबी चेन जो है ये फॉस्फोरस के लिए फॉर्म करना आसान होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, सो द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये हमारा टॉपिक रहेगा अगला वाला। इसमें जितने भी ऑक्सी एसिड्स फॉस्फोरस के पॉसिबल हैं, ऑल दोज वी विल सी हियर, एंड वी विल स्टडी व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके मतलब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर प्रेजेंट। लेट अस स्टार्ट अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बच्चों ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कोई भी एसिडिक कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस जिसके अंदर में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ OH बॉन्ड,
मतलब OH के फॉर्म में एक मतलब वहाँ पे OH के ग्रुप कनेक्टेड होंगे और जो OH में से H को ब्रेक करके आपको H प्लस के आयन प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड विद द एसिडिक हाइड्रोजन एंड ऑल्सो इन विच यू हैव P डबल बॉन्ड O। जिस कंपाउंड के अंदर में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, तो ये दो कंडीशंस होंगी जिसको हम कंपलसरी मानते हैं किसी भी कंपाउंड को ऑक्सी एसिड्स क्लासिफाई करने के लिए। समझ में आ गया आप लोग को? तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें OH लगा होगा फॉस्फोरस के साथ में और P डबल बॉन्ड O लगा होगा, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड दीज आर समटाइम आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं कई बार इसको। बोथ आर दी सेम थिंग्स। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कि ऑक्सी एसिड्स में फॉस्फोरस जो होगा उसकी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है एंड देयर इज कंपलसरी कंडीशन फॉर ऑक्सी एसिड इज कि वहाँ पर एटलीस्ट वन P डबल बॉन्ड होगा, P डबल बॉन्ड O होगा एंड देयर इज वन कंपल्सरीली POH बॉन्ड होगा। और ये इनके अलावा बाकी और बहुत बॉन्ड होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल PP बॉन्ड फॉस्फोरस बॉन्ड होगा एंड साथ में POP फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ये बॉन्ड भी होगा। ये सब बॉन्ड तो बाकी बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट रहेंगे, बट द कंपल्सरी कंडीशन इज देयर इज एटलीस्ट वन PO बॉन्ड एंड देयर इज एटलीस्ट वन POH बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ H3PO2। H3PO2 एग्जांपल दे सकते हो आप लोग। H3PO2 में जो फॉस्फोरस बीच में होता है और उसमें एक P बॉन्ड O रहता है एंड देयर इज वन P बॉन्ड OH एंड देयर आर टू हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट एंड इस कंपाउंड का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इट इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड व्हेन this acid dissociate it provides you hypophosphite ion that is H3PO2। जब dissociate होगा तब आपको ये H2PO2 माइनस एंड प्लस H प्लस ऐसा dissociation कंपाउंड देगा। There is one more thing very important guys, because of the PH bond present ऑक्सो एसिड्स में क्योंकि PH वाले बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कई बार, so in those compounds in those oxo acids they act as a good reducing agent also। so we will first of all list out all the अपने पास बच्चों 7 ऑक्सो एसिड्स हैं। हम एक के बाद एक इसको लिस्ट आउट करते हैं कि हाउ दे लुक, व्हाट इज देयर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन दैट। द वेरी फर्स्ट ऑक्सी एसिड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका एक और नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड, जो कि आपने देख लिया पहले, दैट्स कॉल्ड एज H3PO2 और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होगी +1। देयर इज वन फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड देयर इज वन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड POH बॉन्ड रहेगा एंड देयर आर टू डिफरेंट हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। द सेकंड ऑक्सी एसिड इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड which has the formula of H3PO3। इसमें बच्चों there is one P double bond O and there are two POH bond, दो POH bond रहेंगे and there is one PH bond। in this the oxidation state of phosphorus is +3। बच्चों इसके पहले देखा था हमने कि इसके जो H3PO2 होता है उसका नाम था फॉस्फेनिक एसिड था, but the H3PO3 is called as phosphonic acid। that was phosphenic acid and this is phosphonic acid। the third oxy acid is pyrophosphorus acid। this pyrophosphorus acid has the formula of H4P2O5। इसमें there are two P double bond O, इसमें दो बॉन्ड रहेंगे जहां पर P और O के बीच में and there are two POH bond, दो PH bond भी, दो POH bond भी रहेंगे। there is one POP bond and there are two PH bond and the oxidation state of phosphorus in this is +3। students the next compound is hypophosphoric acid। इसका फॉर्मूला होगा H4P2O6। we have two phosphorus oxygen double bond in this compound and we have four phosphorus
and OH bond, and we have one phosphorus bond, and the oxidation state of phosphorus in this compound is +4. The fifth compound of oxoacids of phosphorus is, guys, ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो होता है H3PO4, एंड H3PO4 में in the compound we have only one phosphorus and oxygen double bond. We have 3 phosphorus and OH bond, 3 बॉन्ड होंगे phosphorus और OH के बीच में, और formula is H3PO4 as you can know that, and the oxidation state of phosphorus in this H3PO4 is +5. The sixth oxo acid is pyrophosphoric acid, student, and जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा कि there are 2 phosphorus oxygen double bond, 2 डबल बॉन्ड है इसमें phosphorus और ऑक्सीजन के बीच में, and there is 1 POP bond, and we have 4 phosphorus and OH bond, and obviously the oxidation state of phosphorus in this compound is +5. The guys, the last oxo acid is metaphosphoric acid. Polymetaphosphoric acid का जो फॉर्मूला है वो होता है HPO3 n times. This acid is a polymer of HPO3. HPO3 जो है इसमें रिपीटिंग यूनिट रहेगा बच्चों, और जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, we have 1 P double bond O, we have 1 POP bond because वो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट फॉस्फोरस से कंबाइंड रहेगा, and we have 1 phosphorus and OH bond, and the oxidation state of phosphorus in this molecule is also +5. तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अब इन 7 ऑक्सो एसिड्स को कवर करने के बाद हमको देखना है कि प्रिपरेशंस कैसे होता है इन सब ऑक्सो एसिड का. So by step we will cover all the preparations of all these 7 oxo acids, and we have to see कि how they are prepared. तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपके लिए प्रिपरेशंस की टेक्निक होने वाली है कि कैसे आप प्रिपेयर कर पाओगे इन सारे 7 जो भी आपके ऑक्सो एसिड्स हैं उनको. द वेरी फर्स्ट कंपाउंड विच विल सी इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. सॉरी बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट. एक बार समराइज शॉर्ट में करता हूँ कि फॉर्मूला होगा इसका H3PO2, याद है आप लोग को, एंड वी हैव 1 phosphorus oxygen double bond, इसमें एक PO double bond था, there is 1 POH bond, and there are 2 phosphorus and hydrogen bond. ठीक है, P बीच में रहेगा, ऊपर P double bond O, देन नीचे OH, देन बगल में 2 H थे. तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इसको. Preparation of H3PO2, that's hypophosphorus acid, is done by barium hydroxide. The hypophosphorus acid जो है इसको हम obtain कर सकते हैं by reacting boiling phosphorus. phosphorus को पहले बॉइल करना पड़ेगा हमें, and that boiling phosphorus जो है उसको रिएक्ट करना पड़ता है बेरियम हाइड्रोक्साइड से, so that BaOH twice रिएक्ट करेगा उससे, और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बेरियम हाइपोफॉस्फाइड के, दैट इज बेरियम BaH2PO2 BaH2PO2 होल ट्वाइस के वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, एंड दैट विल आफ्टर दैट फॉर्म्स, जब वो फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम उस प्रेसिपिटेट को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म यू द हाइपोफॉस्फोरस एसिड. रिएक्शन जो है वो इस तरीके से होती है कि यू विल टेक 2 moles ऑफ P4 कैप 2 मोल लोग हैं यहाँ पे, सॉरी, एंड यू विल टेक 3 moles ऑफ BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड के आप 3 मोल लोगे, एंड यू विल टेक 6 moles ऑफ वाटर. दिस विल गिव यू 3 moles ऑफ BaH2PO2 होल ट्वाइस है, ठीक है, H2PO2 का होल ट्वाइस है, and plus 2 moles of PH3 you will obtain. When this precipitate of BaH2PO2 is taken and reacted with H2SO4 in the next step, then you will get the BaSO, barium sulfate का compound मिलता है as a byproduct, and plus we will get 2 moles of H3PO2.
This way preparation of hypophosphorus acid is done. The second acid as we have already seen is orthophosphorus acid बच्चों। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है कि H3PO3 होता है। H3PO3 है और एज वी हैव सीन, मतलब जो बातें हैं मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग को याद रखनी है कि इसमें the oxidation state of phosphorus is +3 and there is one PO bond and there is 2 POH bond and there is 1 PH bond। तो ये सब बातें पहले से आपने याद रखनी, इसमें कुछ नया बताने लगनी। बट द न्यू थिंग एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑर्थोफॉस्फरस एसिड। तो गाइस प्रिपरेशन जो है इस ऑर्थोफॉस्फरस एसिड का, जो ऑर्थोफॉस्फरस एसिड का जो होता है वो तो दो तरीके से हो सकता है। देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर ऑर्थोफॉस्फरस एसिड। वन वे यू कैन प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग वाटर, बाय द नॉर्मल वाटर का आप रिएक्शन करोगे विद P2O3। P2O3 कंपाउंड लोगे और उससे आप रिएक्ट करोगे नॉर्मल वाटर को, और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि P2O3 प्लस देयर 3 moles ऑफ वाटर विल रिएक्ट to give you 3 moles of H3PO3। And the second method with which you can prepare orthophosphorus acid is by reacting PCl3 with again 3 moles of water। अब इसमें क्या होता है कि ये 3 moles of water जो है ये PCl3 से रिएक्ट करेंगे and they will give you 1 mole of H3PO3 and 3 moles of HCl are also produced as a byproduct। तो ये दो प्रिपरेशंस की मेथड है इसकी। इसके बाद देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नो मोर दैन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द बॉन्ड ऑफ P एंड OP। बच्चों इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि H3PO3 जो है ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज़ नोट दिस, इस बात को नोट कर लो आप लोग कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि H3PO3 जो होता है, H3PO3 जो होता है ये एक डाई बेसिक एसिड है। H3PO3 जो है ये डाई बेसिक एसिड होता है, बट H3PO4 जो है ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। वाई ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वैसे, बट अभी आप याद कर लो कुछ देर के लिए कि H3PO3 इज डाई बेसिक एसिड, इट विल प्रोवाइड यू ओनली 2H+ आयन। इवन द फॉर्मूला इज H3 है लेकिन सिर्फ 2H+ देगा आपको। सो डाई बेसिक हो गया, ओके। एंड व्हाट एल्स वी कैन सी, H3PO3 जो है इसकी एक और बहुत स्पेशल रिएक्शन है। H3PO3 व्हेन हीटेड, जब इसको आप हीट करोगे और हाई टेम्परेचर, तो ये एक बहुत खास रिएक्शन शो करता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन किस टाइप में आती है। एनी रिएक्शन इन विच वन सिंगल स्पीसीज, मतलब कोई भी एक एलिमेंट, इस केस में फॉस्फोरस है, कोई भी एलिमेंट अगर उसी रिएक्शन में उसका रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं एक रिएक्शन में, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी दोनों हो रहे हैं, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि यू टेक H3PO3 एंड व्हेन यू हीट इट फॉर्म्स H3PO4 प्लस फॉस्फाइन गैस, PH3 फॉर्म होता है। So when you take 4 molecules of H3PO3, you get or heat it, you get 3 molecules of H3PO4 and plus 1 molecule of PH3. So you can calculate that the oxidation state of phosphorus is +3 this side, +5 this side। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप गेन मतलब आप एक वो होता है रिएक्शन की, मतलब ऑर्थोफॉस्फरस एसिड जो है जब हीट करोगे तो उसका डिसप्रपोर्शनेशन होगा, वो सीखा आपने। देन वन मोर थिंग यू शुड नो दैट कि जब आप एक अल्कलाइन मीडियम लोगे, व्हेन यू टेक सम बेसिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम लोगे, तो अल्कली के प्रेजेंस में H3PO3 और उसके सॉल्ट जो है H3PO3 एंड इट्स सॉल्ट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। H3PO3 के सॉल्ट और H3PO3 अल्कलाइन मीडियम में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं। इस पे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी इसको याद कर लो। एंड द वेरी लास्ट थिंग यू शुड, आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत काम में आ गई है कि ऑर्थोफॉस्फरस एसिड जो है ये कुछ मेटल्स को उनके सॉल्ट से सेपरेट करने में काम में आता है। सो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, Cu
एंड Ag एंड Au, इन तीनों जो मेटल्स हैं इनको इनके सॉल्ट से अलग करने में हम H3PO3 की हेल्प लेते हैं. So that was all about the orthophosphorus acid. Let's go for the next acid. The next oxy acid of phosphorus is pyrophosphorus acid. बच्चों pyrophosphorus acid जो है ये आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि डायग्राम और इसमें बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, but I'll still explain one more time. So as you can see in the diagram, मैंने इसका स्पेशल डायग्राम आपको दे रखा है बिकॉज क्योंकि ये एक पहला पिछले दो ऑक्सी एसिड्स में से ये एक नया वाला ऑक्सी एसिड है जिसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. सो इन H4P2O5 वी हैव 2 P डबल बॉन्ड O, दो फॉस्फोरस ऑक्सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इसमें, एंड देयर आर 2 POH बॉन्ड, POH बॉन्ड भी यहाँ पे दो रहते हैं. देयर आर 2 PH बॉन्ड, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ऐसे दो बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे इसमें, एंड देयर इज 1 POP बॉन्ड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का एक बॉन्ड इसमें रहेगा. सो ये बहुत स्पेशल है उस तरीके से, कई बार एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं इसको. नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, हाउ टू प्रिपेयर दिस, कैसे प्रिपेयर करना है इसको. सो पायरोफॉस्फोरस एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यानी जो अभी देखा था आपने H3PO3, आप H3PO3 को लोगे एंड यू विल टेक PCl3 लोगे आप, इन दोनों को रिएक्ट करोगे इन सम एक्वस मीडियम, एक एक्वस मीडियम लोगे. सो द रिएक्शन इज लाइक 1 मोल ऑफ H3PO3, 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O. This will give you 1 mole of H4P2O5, that is your required compound, pyrophosphorus acid, and plus 3 moles of HCl are also produced. So this way you can prepare this compound. You have to give some heat also in this reaction. थोड़ा आपको heat देना पड़ेगा इसमें. बच्चों one more thing is very important. इस compound को देख के क्या लगता है कि ये कितने H+ के आयन दे रहा होगा? Interesting question. How many H+ ion this compound gives? Guys, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई भी ऑक्सी एसिड कितने H+ देगा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑक्सी एसिड के अंदर में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पर कितने OH प्रेजेंट है? There are 2 OH present. So therefore this hypophosphorus acid is also a dibasic acid. ये एक डाइबेसिक एसिड होता है. तो ये जब रिएक्शन में जब डिकम्पोज होगा तो सिर्फ 2 H+ के आयन देगा, 2 H+. यहाँ पर H4 दिख रहा है, बट PH बॉन्ड कभी टूटता नहीं है. ऑलवेज दैट OH बॉन्ड ब्रेक्स. सो देयरफॉर यू हैव टू ऑलवेज केयरफुली टू और वॉच, ध्यान से देखना है कि मतलब कितने OH के बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, और उतने ही बॉन्ड टूटेंगे और दैट मच H+ आयन यू विल ऑब्टेन. So this is all about the pyrophosphorus acid. Well, let's go for the next. So the next is hypophosphoric acid. बच्चों इस कंपाउंड के बारे में आप जानते हो कि ये 4th कंपाउंड है सीक्वेंस का, एंड वी नो दैट इट हैज़ अ समवट डिफरेंट स्ट्रक्चर. इसमें एक खास बात ये होती है कि इसके चारों वैलेंसीज ऑफ मतलब वी हैव 4 phosphorus and OH bond here, and we have 2 phosphorus oxygen double bond in this compound, and we have 1 phosphorus bond linkage. ये आपको पता है पहली बात. The oxidation state of phosphorus in hypophosphorus acid is what? +4 होता है इसमें चार्ज phosphorus के ऊपर में, and it is prepared by reacting red phosphorus with what compound? With alkali, obviously. So we react alkali with the red phosphorus to form hypophosphoric acid. And one very important thing, मतलब इस बारे में कुछ खास important नहीं है, ये compound बहुत rarely मिलता है and not required also. This compound hypophosphoric acid, it decomposes to give you orthophosphorus acid and metaphosphoric acid. या जब ये आप इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा और ये आपको H3PO3 और HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड
जो है ये आपको देगा हीट करने के बाद। So guys, the next oxy acid is H3PO4. That is orthophosphoric acid. As we know that the formula of this acid is H3PO4. तो इसमें बच्चों आप लोग जानते हो कि इसमें एक बीच में फॉस्फोरस रहेगा एंड वी हैव 3 POH बॉन्ड एंड वी हैव 1 फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। दैट यू नो, ओके, वो पता है आप लोगों को। इसमें जो नई बातें आपने जानी है वो ये है कि हाउ इट्स प्रिपेयर्ड, ये कैसे बनाते हैं। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दी रिएक्शन ऑफ P4O10। फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड जो होता है P4O10, उससे आप रिएक्ट करते हो विद द वाटर। सो यू टेक P4O10 एंड प्लस यू टेक द 6 molecules of H2O एंड देन यू विल गेट 4 molecules of H3PO4। ये तो था इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन, मतलब इस तरीके से आप इसको लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। बट जब आपको कमर्शियल स्केल पर तैयार करना होता है H3PO4 को, देन यू हैव टू यूज सम डिफरेंट मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड एज कमर्शियल मेथड। जब भी आप लार्ज स्केल बनाओगे तो उसको आप बोलते हो कमर्शियल मेथड बोलते हो। तो दी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो मेथड है दैट इज मेड बाय बोन ऐश। The bone ash is the common name of calcium phosphate। calcium phosphate का जो फॉर्मूला होता है that is Ca3PO4 whole twice, as you can see in the image। Ca3PO4 whole twice को हम लोग बोलते हैं bone ash। We have to react this bone ash with sulfuric acid and then you will obtain the H3PO4 compound। So the reaction goes as like this। You take Ca3PO4 twice and you take 3 moles of H2SO4, then you will obtain the 3 moles of calcium sulfate CaSO4 and 2 moles of H3PO4 are obtained। And other important thing about H3PO4 is कि ये एक ट्राइबेसिक एसिड है। as we have seen that in this H3PO4 you have 3 OH group attached, so you can liberate 3H plus। but in case of the orthophosphorus acid you have H3PO3, तो वहाँ पर 3 OH नहीं थे, वहाँ 2 OH थे। so that's why you have 3 OH here, therefore it is tribasic acid। मैंने इसलिए कहा था कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। orthophosphorus acid and orthophosphoric acid are always asked in the question to compare why these are having different basicity, क्यों H प्लस अलग अलग मिलते हैं। सो आपको उसका आंसर मिल चुका है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज, बच्चों H3PO4 जो है वो ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। तो ये 3 H प्लस दे सकता है आपको। तो पहले ही एक H प्लस देगा, बाद में सेकेंड H प्लस देगा, बाद में थर्ड H प्लस देगा। सो ये जो H प्लस देने का जो काम जो है एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जो पहला H प्लस जो डोनेट किया जाएगा बाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज डोनेटेड अ बिट फास्टर एज कंपेयर टू डोनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड H प्लस। पहला H प्लस निकलेगा, बाद में सेकेंड H प्लस जाएगा, बाद में थर्ड जाएगा, तो पहला H प्लस थोड़ा फास्ट निकलता है। सो द रेट ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ H प्लस from orthophosphoric acid is a bit faster as compared to the dissociation of second H plus and third H plus। तो ये सब बातें कुछ थी important for the orthophosphoric acid। Let's go for the next। बच्चों जो next ऑक्सी एसिड है वो है pyrophosphoric acid that is H4P2O7। H4P2O7 जो है it's very special ऑक्सी एसिड ऑफ phosphorus। इसमें we have four phosphorus ऑक्सीजन phosphorus और OH बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। 4 POH बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, 2 इसमें phosphorus ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड देयर इज 1 POP बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। ये खास बात है इसकी। एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट कि इसमें इस कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 होती है। एंड इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको? सो यू हैव टू हीट, आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करना पड़ता है एंड देन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू मेक दिस पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि यू विल टेक 2 molecules ऑफ H3PO4
दो मॉलिक्यूल्स लोगे H3PO4 के, इट विल डिसोसिएट, इट विल डिहाइड्रेशन होगा, उसमें से H2 बाहर निकलेगा. So from 2 moles of H3PO4 you will get at 1 mole of H4P2O7 and 1 mole of H2O. समझ में आ गया. एंड इसका रिवर्स भी ट्रू होता है. व्हेन यू हीट 1 mole of H4P2O7 with 1 mole of H2O, you will again obtain the 2 moles of H3PO4. जो लास्ट वाला जो ऑक्सी एसिड है वो है पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड. पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड जो इसका फॉर्मूला होता है HPO3 होल N, होल सफिक्स N रहेगा इसमें. ये एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है. जैसे कि आपने देखा है इसमें कि एक बीच में फॉस्फोरस रहेगा, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन रहेगा, अगल बगल में 2 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन से बने हैं और लगातार चेन आगे चली जा रही है और नीचे में इसमें एक OH लगा हुआ है. तो इस तरीके से कंपाउंड एग्जिस्ट करता है. कहीं भी एक सिंगल मॉलिक्यूल HPO3 का एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा. ये एक पॉलीमर है, इट्स ए पॉलीमर. पॉलीमर हमेशा मल्टीपल मतलब कई सारे मोनोमर को कंबाइन करने के बाद बनता है. सो देयरफॉर इट इज ए पॉलीमर. कभी भी सिंगल HPO3 एग्जिस्ट नहीं करेगा. देयर मस्ट बी अ लॉन्ग चेन ऑफ HPO3 विच इज एग्जिस्टिंग. नाउ द क्वेश्चन कि कैसे प्रिपेयर करें इसको. सो पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ फॉस्फरस एसिड एंड ब्रोमीन गैस Br2. आप फॉस्फरस एसिड को और ब्रोमीन गैस को जब हीट करोगे एक सील्ड ट्यूब के अंदर में, एक सील्ड ट्यूब होगा उसके अंदर जब आप हीट करोगे इसको तब आपको पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड मिलेगा. बस और कुछ नहीं है. इतना ही था इसमें. मेन तो सारे आपके जो है फॉस्फरिक एसिड वाले ही हैं. ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज पॉलीमेटा इज ऑल्सो सिंपल. हाँ, वन मोर थिंग इज देयर. पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड जो है इसका एक कॉमन नेम भी होता है. एंड द कॉमन नेम ऑफ पॉलीमेटाफॉस्फरिक एसिड इज ग्लेशियल फॉस्फरिक एसिड. क्या नाम है? ग्लेशियल फॉस्फरिक एसिड. इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का खाना हो चुका होगा. हाँ, मैं भी चलता हूँ यार, ठीक है, बहुत पढ़ा दिया. ये नया सेटअप काफ़ी मुझे हार्डवर्क लगता है, बट कुछ दिनों में शायद इसकी हैबिट हो जाएगी तो शायद तब तक मैं इजीली इसको प्रोड्यूस करना सीख जाऊँगा. बट अभी इट टेक्स मी 3-4 आवर्स टू मेक दिस वीडियो बिकॉज लॉट्स ऑफ एडिटिंग एफर्ट. एडिटिंग वाला काम काफ़ी इसमें होता है. तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे. बस मज़े करो. बाय.